हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे और क्या कॉन्फिडेंस लेवल है? हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? आर्यन। कौन सा डे है आर्यन? आज 8 डेज है। फर्स्ट डे से लेके 7 डेज में क्या कॉन्फिडेंस आया आपको? सर, फर्स्ट डे से पहले तक मैंने कार स्टार्ट तक नहीं करी थी। यहाँ से लेफ्ट जाना है हमें, हाँ, मुंशी पुलिया की तरफ। कार स्टार्ट भी नहीं करी। तो अभी आप 7 डेज के अंदर क्या आपको क्या लगता है कि आप कार चला सकते हैं, अकेले गाड़ी निकाल सकते हैं? जी सर। कौन सी गाड़ी है आपके पास? सर, मेरे घर में वैगनार है और स्विफ्ट है। जी सर। दोनों का पैटर्न सेम ही है? जी सर। दोनों का पैटर्न सेम ही है, लगभग हाइट भी सेम ही है। जी सर। ठीक है। और इंजन की जो कैपेसिटी है वो वैगनार की 1100 सीसी की समथिंग है, और जो आपका स्विफ्ट है वो 1200 सीसी का इंजन है। ठीक है। तो अभी स्पीड बढ़ा लो। फर्स्ट डे से लेके 7 डेज के अंदर वो कॉन्फिडेंस इनको आ चुका है जो कि ये कार चलाने के लिए चाहिए होता है। अगर ये अपनी कार निकालना चाहे तो ये बिंदास अभी चला सकते हैं। अभी छोटी छोटी जो कमियां हैं, बारीकियां हैं, जो थोड़ा सा ट्रैफिक देख के पैनिक हो जाते हैं, भीड़ देख के, और कई बार घबराहट हो जाती, काफ़ी सारी गाड़ियां आ जाती है जब चारों तरफ से, तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। और ये चीज़ें डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अभी क्या है ना, आप 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे गाड़ी चलाते हैं, है ना, लेकिन जब अभी अपनी कार निकालना स्टार्ट करेंगे तो 24 घंटे में 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, जब भी आपकी नीड होगी तो आप निकालेंगे, तो उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हैं? और ज़्यादा। तो मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना कार चलाते, उतना आपका हाथ खुलता है, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो फर्स्ट डे से दोस्तों मैंने इनको पूरा फुल कंट्रोल दिया है। कुछ लोग बोलते हैं, कॉल करते हैं कि मोटर ड्राइविंग स्कूल वाले सिखाते कुछ नहीं, क्योंकि उनका क्लच ब्रेक पे खुद पैर रहता है। तो बाकी लोग करते होंगे, पर मेरा ऐसा नहीं है। ये चीज़ आर्यन बता सकता है। अब बताओ, फर्स्ट डे से लेके मैंने कितना, आप आधे घंटे चलाते तो मैं कितना क्लच ब्रेक यूज करता हूँ? सर, बहुत ही जहाँ मिनिमम यूज होता है, जहाँ पे इमरजेंसी होती है, जहाँ पे लगता है कि अब गाड़ी टकरा जाएगी, वैसे नीड नहीं होती है, क्योंकि मेरे पैर भी नहीं रहते हैं क्लच ब्रेक पे, मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरा कंट्रोल अपने स्टूडेंट को देता हूँ। अगर मैं खुद से करूंगा तो मेरे साथ तो वो संभाल लेगा, लेकिन कल को जब अपनी कार चलाएगा तो दिक्कत आएगी उसको, वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका नहीं हो पाएगा, फिर गाड़ी टकरा जाएगी, फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। तो पूरा कंट्रोल देने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को बहुत कम समय में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि उसको एक कार चलाने के लिए चाहिए होती है। तो अभी दोस्तों हम चल रहे हैं मुंशी पुलिया की तरफ, और ये है डिवाइडर रोड। डिवाइडर रोड पे कार को हमें कैसे चलाना चाहिए? अगर अपनी कार 10 to 20 या 30 की स्पीड में चल रहे हैं लेके, तो कार को किस साइड रखना है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड में। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ गलती करते, कार 20-30 की स्पीड में चला रहे बट वो राइट में चलाते, तो ये रॉन्ग है। मैं आज आपको सही तरीका बताऊंगा कि हाईवे वाले रोड पे कार को किस साइड में रखना चाहिए। अगर आप स्लो चल रहे हो 10 to 20, 30 के अराउंड, तो आपकी लाइन कौन सी है, और अगर आप फास्ट चल रहे हो तो आपकी लाइन कौन सी है। तो अभी हम लोग हैं सेक्टर 25 पे, और यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। करीब 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो तेजी से काम चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा रोड डाइवर्ट कर रखा है। अब जैसे कि देखो, गाड़ी मेरी चल रही है 20 अराउंड, ठीक है, और गाड़ी है सेकंड गियर में, और आर्यन इसको चला रहा है सेकंड गियर में, तो 20 प्लस चल रही है गाड़ी। क्योंकि जो सेकंड गियर की दोस्तों स्पीड होती है ना, वो 20 मिनिमम मैक्सिमम 30 होती है। 20 मिनिमम मैक्सिमम 30 होती है। अब इन्होंने जो अपनी गाड़ी रख रखी है वो लेफ्ट साइड रख रखी है। लेफ्ट वाला अगर आप फ्लैग रोड चेक करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि जो लेफ्ट वाला टायर है वो चल रहा है व्हाइट वाली लाइन के अंदर। अभी आर्यन इस व्हाइट लाइन पे लेके चलो, व्हाइट लाइन पे आपका लेफ्ट वाला टायर चलना चाहिए। अब इन्होंने एकदम परफेक्ट तरीके से व्हाइट लाइन, अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हमारी बाहर निकली है, पर मैं आपको एक्चुअल दिखा देता हूँ। ये देखो, गाड़ी अंदर है, बाहर नहीं है। 1 फीट इनके टायर से और व्हाइट वाली लाइन से गैपिंग है। तो ये चीज हमें यहीं से समझ में आएगी, लेफ्ट वाले साइड मिरर से। अभी यहाँ से आपको राइट जाना है, तो आपने थोड़ी सी स्पीड डाउन करी और अपना राइट का सिग्नल देके राइट वाले मिरर को रिकॉल करते हुए राइट वाला पैर इनका ब्रेक पे आ गया, लेफ्ट वाला ऑलरेडी क्लच पे है ही है। ब्रेक पे पैर लाना इसलिए जरूरी था ताकि टर्निंग पॉइंट पे कहीं गलती से एक्सेलेटर ना दब जाए। हम जान के नहीं दबाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैर जो है राइट वाला एक्सेलेटर पे होता है, हम सोचते ब्रेक है, और हड़बड़ाहट में जो हमारी बॉडी है हिलती है, तो जब लेफ्ट वाले पैर को हम यूज करते हैं तो राइट वाला भी मूवमेंट में
आ जाता है, जिसकी वजह से बाई मिस्टेक एक्सीलेटर दब जाता है और गाड़ी रुकने की बजाय तेज हो जाती है। तो ये गलती कभी मत करिएगा। जब भी आप गाड़ी को टर्न कर रहे हो तो राइट वाला पैर आप ब्रेक पे लेके आइए, पहले से जो आपकी स्पीड होगी उसी स्पीड में गाड़ी आपकी निकल जाएगी। तो ये मत सोचिए कि नहीं मुझे एक्सीलेटर पे पैर रखना है, मेरी कार बंद हो जाएगी या जो भी है। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर में भी हैं तो 4-5 सेकंड के लिए आप राइट वाले पैर को ब्रेक पे ला सकते हैं। ब्रेक दबाना नहीं है, बट ब्रेक पे पैर लाना जरूरी है, आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। और लेफ्ट वाले मिरर को अगर आप देखेंगे तो ये देखो, लेफ्ट वाली जो साइड है वो एक्चुअल में समझ में आ रही है कि जो लेफ्ट वाली साइड है, ये देखो कितना स्पेस है अभी लेफ्ट में। ये चीज जो है ना लेफ्ट की, ये आपको लेफ्ट वाले मिरर में ही समझ में आएगा। लेफ्ट वाला जो RBM है इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपकी गाड़ी के, देखो फ्रंट ग्लास से तो आप ये जजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन लेफ्ट वाला मिरर जो है ये हमारी गाड़ी के जस्ट बैक साइड का वो अंदाजा आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट वाले टायर से और वाइट लाइन जो है रोड की, उसमें कितना डिस्टेंस है। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है, कभी भी लेफ्ट साइड से हमारी कार नहीं टकराएगी। अभी हल्का सा राइट दबा के, तो लेफ्ट वाले मिरर को बार बार रिकॉल करिए। देखिए राइट वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राइट साइड से जो आराम से राइट साइड से जो बंदा निकल रहा है ना, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। और जो आपके लेफ्ट में ये गाड़ी खड़ी, इसको बचाने की जिम्मेदारी पूरी आर्यन आपकी है, ठीक है। तो ये जो डिवाइडर रोड है ना, इस पे अगर हम 20-30 की स्पीड में चल रहे हैं तो इस लेफ्ट वाली लाइन में गाड़ी को रखेंगे, जिसमें कि आर्यन अभी तक चलाता हुआ आ रहा है। और राइट वाली जो लाइन है ना, वो होती है ओवरटेक के लिए। देखो सामने से निकली गाड़ी, वो फास्ट निकाल के ले गया। अगर हम राइट वाली लाइन में होते तो ये लोग हमें हॉर्न दे के डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से चलना है हमें लेफ्ट, तो लेफ्ट का देना है सिग्नल, और लेफ्ट का सिग्नल देने के बाद आपकी गाड़ी ऑलरेडी आप लेके आ चुके हैं सेकंड गियर में। तो अभी टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, है ना। राइट दबा के रखो, राइट सेकंड में निकल जाएगी राइट, क्योंकि ये रोकेगा ऑटो वाला, है ना। रोक भी दिया उसने, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हाँ, क्योंकि उनके पीछे नहीं रखना है जिनसे हमें खतरा है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट वहां पे करना होता है अरेंज, यहाँ पे गाड़ी को रोक कर चलाना होता है। इन केस अगर गाड़ी यहाँ पे आपको रोकनी पड़ जाती, पूरा क्लच लेके देन ब्रेक, तो गाड़ी को वापस आप उसको फर्स्ट गियर में करके बढ़ाते। या आपको लगता है कि नहीं मुझे एकदम 0 की स्पीड में निकालना था, तो आपको उसको फर्स्ट गियर में करना था। फर्स्ट गियर जो होता है वो गाड़ी को सिर्फ फर्स्ट टाइम मूव करने के लिए होता है, ना कि चलाने के लिए, है ना। आप इनफील्ड चलाते हैं बुलेट, फर्स्ट गियर में कितनी देर गाड़ी चला सकते हैं? बस 2 सेकंड 3 सेकंड जैसे 2 सेकंड या 3 सेकंड, मुश्किल से 2 या 4 मीटर तक गाड़ी सिर्फ उठाते हैं, उसके बाद तुरंत सेकंड गियर डाल देते हैं। तो यही, अगर आप फर्स्ट गियर में ज्यादातर गाड़ी को चलाएंगे तो इंजन हीट करने लगता है, ठीक है, इंजन पे लोड पड़ता है। सबसे ताकतवर गियर जो होता है वो होता है फर्स्ट गियर और बैक गियर, ठीक है। तो हमें फर्स्ट गियर में ज्यादा देर गाड़ी को नहीं चलाना है। अब जैसे हम अब लेफ्ट वाली लाइन में, आप वहां से खुरमनगर से यहाँ तक अभी आप लेफ्ट वाली लाइन में गाड़ी को चलाएं, बीच में 1-2 बार आपने रिक्शे को ओवरटेक किया था तो राइट वाली लाइन में लेके गए थे, क्योंकि राइट वाली जो ये लाइन है ना, ये सिर्फ ओवरटेक करने के लिए है। देखो लॉन्ग हॉर्न, ये सिर्फ ओवरटेक करने के लिए है। अगर हम इस स्पीड में राइट वाली लाइन में चलेंगे तो हर बंदा हमें डिस्टर्ब करेगा हॉर्न बजा के, क्योंकि वो लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करेगा, ओवरटेक हमेशा राइट साइड से करना होता है। तो जब हम राइट साइड से ओवरटेक करके वापस हमें लेफ्ट वाली लाइन में आ जाना चाहिए, अगर हम किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप लेफ्ट वाली लाइन में लेके आए, मुझे लग रहा है 2-3-4 बार किसी बंदे ने आपको हॉर्न दिया होगा, अदरवाइज किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी आप यहाँ पे थर्ड गियर में है ना, अब आप राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आ जाइए और गियर डाउन कर लीजिए, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए, गुड। अब आपको करना है क्या, हल्का सा ब्रेक लेके रखना है, क्लच ऑलरेडी लेके रखा ही है। अभी हाफ क्लच पे और हल्का सा ब्रेक पे लेके गाड़ी लेफ्ट टर्न कर लेना है। अभी क्लच और ब्रेक दोनों आप रिलीज कर सकते हो, क्योंकि रास्ता क्लियर है ना। गाड़ी बढ़ गई, अब कितनी स्मूथ निकली है, देखा। अभी यही थर्ड गियर में अगर होती तो इस स्मूथनेस से निकल पाती नहीं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड वहां पे ज्यादा होती, और जब ज्यादा स्पीड होती तो थोड़ा सा लहरा जाती है स्टीयरिंग। और अपना लेफ्ट दबा के स्लो करके, हाँ। अब देखो जैसे यहाँ से अभी आपका पैर स्लिप किया, ये नहीं होना चाहिए था। जाओ धीरे से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, हाँ गुड, घबराना नहीं है। अब अचानक आपके सामने आंटी आई थी, ऐसे में क्या, पूरा क्लच देन ब्रेक, पूरा क्लच और देन ब्रेक। अब आप गाड़ी रोक दी, गाड़ी ऑलरेडी आप सेकंड गियर में थे, आपने क्लच दबा ही रखा था, ब्रेक दबा रखा था, उसको आपने फर्स्ट गियर में करके गाड़ी को मूव कर लिया। अभी स्पीड मेंटेन करेंगे, रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वापस सेकंड गियर डाल देंगे। बढ़ा लो, अभी गियर चेंज कर लो,
हाँ गुड, हल्का सा राइट ही रखना क्योंकि इधर जानवर है, कभी भी ये कूद सकते हैं। जानवर का कोई भरोसा नहीं होता है। जानवर के पीछे अचानक हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए, भड़क जाते हैं वो। पता लगा कि भड़क गए तो बोनेट पे ही आ गए, है ना, तो उसमें नुकसान अपना ही है। तो थोड़ा अलर्ट रहना, बच्चों से और जानवर से हमेशा अलर्ट रहना, उनका कोई भरोसा नहीं वो कब किधर दौड़ के आ जाए। बाकी आप देश के हिसाब से बहुत अच्छा चला रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, इतनी देर में मैंने कितनी बार क्लच और ब्रेक को यूज किया है? एक बार भी नहीं। एक बार भी मैंने नहीं यूज किया। यहाँ से राइट जाना है आपको, सिग्नल दो राइट का। हाँ, एक बार भी मैंने क्लच और ब्रेक को यूज नहीं किया अभी तक, इसलिए क्योंकि पूरा कंट्रोल आपका खुद का है ना। अब आज के अकॉर्डिंग, आज जैसे आप चला रहे हैं इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि अब अपनी गाड़ी आप अकेले निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब अकेले चलाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। अब जैसे सामने से ट्रक आ गया, देखा आपने इसको पासिंग डिपर दिया था? नहीं दिया था, तो आपको इसको पासिंग डिपर देना चाहिए था। जब पासिंग डिपर देते ना तो सामने वाला भी थोड़ा सा कोऑपरेट, है ना, कोऑपरेट करता, वो थोड़ा सा हल्का सा स्लो कर लेता अपनी गाड़ी, और गाड़ी हल्की सी वो अपने लेफ्ट दबा लेता। लोग देखते हैं लेकिन वो मतलब ध्यान नहीं देते, वो सोचते कि मेरी गाड़ी तो जा रही, अगला बचाएगा। उनको याद दिलाना पड़ता है। ये जो पासिंग डिपर होता है ना, ये इसको ऐसे एक बार हल्कस करोगे तो आगे लाइट ब्लिंक करती है। ये डे में आपको समझ में नहीं आएगी, सामने वाले को दिखेगी, अगला बंदा देगा तो आपको समझ में। अभी जितनी भी 2018 के बाद गाड़ियां लॉन्च हुई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सब में एलईडी नहीं जलती रहती, वो इसी वजह से जलती रहती, सेफ्टी पर्पज। सामने से ट्रक आ रहा है, देखो उसकी एलईडी जल रही है, तो क्या उसने जलाई नहीं है? स्लो कर लो और स्लो कर लो, सेफ्टी पर्पज के लिए। हाँ, राइट रुको। ऐसी कंडीशन में आपने राइट वाला पैर ब्रेक और क्लच पे रखा और गाड़ी आराम से निकल गई। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, कुछ भी समझ में ना है। जैसे अभी वहां पे शनि मंदिर के पास अचानक आंटी और बच्चा आ गया था, आपने क्या करा? पूरा क्लच देन ब्रेक, हालांकि आपका पैर स्लिप कर गया था, वो पता चला था आपको? हल्का सा पैर स्लिप कर गया था पैडल से। तो पैरों को जो है ना, टो से पैडल को पकड़ना, कि कभी भी किसी भी कंडीशन में हमारा पैर स्लिप नहीं करना चाहिए। अब ऐसे रोडों पे, ये रोड थोड़े चौड़े हैं, हालांकि यहाँ खतरा ज्यादा है, सिंगल रोड पे ज्यादा खतरा है, कभी भी कोई भी कहीं से भी दौड़ के आ सकता है। डिवाइडर रोड पे हमें ये खतरा नहीं है कि सामने से कोई गाड़ी हमें टक्कर मार देगी, है ना। यहाँ पे ये खतरा है कि सामने से अगर कोई तेजी से आया तो टक्कर मार देगा। और यहाँ पे हमें सिंगल रोड पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब ये सब जो गलियां हैं, यहाँ से कभी भी कोई भी निकल के आ सकता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग खाली रहता है, हर आदमी सोचता है खाली, चलो जल्दी से निकल चलो। सुबह का जो एक्सीडेंट होता है बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।